नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, नाम था कलमास्पाद। एक दिन वन में आखेट के पश्चात वह ऐसे मार्ग पर थे जिस पर केवल एक ही व्यक्ति आ या जा सकता था। उसी मार्ग पर सामने से महर्षि वशिष्ठ के सबसे बड़े पुत्र शक्ति मुनि आते हुए दिखाई दिए। राजा ने कहा, आप मेरे लिए रास्ता छोड़ दें। तब शक्ति ने कहा, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय को ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। मार्ग को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। न राजा हटे न ऋषि। विवाद इतना बढ़ गया कि राजा ने ऋषि शक्ति पर चाबुक दे मारा। फिर क्रोधवश ऋषि शक्ति ने राजा को श्राप दिया, तुम्हारा व्यवहार राक्षस की भांति दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम अब राक्षस बन जाओ। शक्ति के श्राप से राजा राक्षस में तब्दील हो गए। राक्षस रूप में राजा ने कहा, मैं एक क्षत्रिय के साथ ही राजा भी हूं। तुमने मुझे अयोग्य श्राप दिया है। अब मैं तुम्हारा भक्षण कर राक्षस होने का धर्म निभाऊंगा। राक्षस रूपी कलमास्पाद शक्ति मुनि को मारकर खा गया। अब जंगल ही कलमास्पाद का निवास हो गया। कुछ समय पश्चात राक्षस रूपी कलमास्पाद महर्षि वशिष्ठ के अन्य पुत्रों को भी मारकर खा गया। कहते हैं कि क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौट रहे थे। उसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई वेदों का अध्ययन करता हुआ चल रहा है। महर्षि ने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है? फिर एक आवाज आती है, मैं आपकी पुत्रवधू शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूं। तब महर्षि पूछते हैं, पुत्री, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? तब अदृश्यंती ने कहा, आपका पौत्र मेरे गर्भ में है। वह 12 वर्ष से गर्भ में ही वेदाध्ययन कर रहा है। यह सुन महर्षि बहुत प्रसन्न हुए कि उनका वंश अभी अस्त नहीं हुआ था। आश्रम को लौटते हुए रास्ते में राक्षस कलमास्पाद उनको खाने के लिए उनकी तरफ दौड़ता दिखाई दिया। उस क्रूर कर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती बहुत भयभीत हो गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि यह कलमास्पाद है। तब महर्षि ने कहा, पुत्री, डरो नहीं, यह राक्षस नहीं, यह राजा कलमास्पाद है। शक्ति ने ही इसे राक्षस हो जाने का श्राप दिया था। कलमास्पाद को महर्षि ने उसे श्राप से मुक्त किया। 12 वर्ष के बाद वह श्राप से मुक्त हुआ था। राजा फिर से अपने तेजस्वी रूप को धारण करने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम कर कहते हैं, मैं सुदास पुत्र कलमास्पाद आपका यजमान हूं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब महर्षि ने कहा, यह सब समय की गति है। आप अपने राज्य की देखभाल करें। इतना जरूर ध्यान रखें कि किसी ब्राह्मण का अपमान न हो। राजा ने महर्षि को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और उनको साथ ले अयोध्या को प्रस्थान हो गए। इधर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं महर्षि ने ही उनके जन्म के संस्कार कराए। पराशर महर्षि वशिष्ठ को ही अपना पिता पुकारते थे। तब एक दिन उनकी माता अदृश्यंती ने उन्हें बताया कि महर्षि वशिष्ठ तुम्हारे पिता के पिता हैं, अर्थात तुम्हारे दादाजी हैं। जब उनकी माता ने बताया कि उनके पिता शक्ति को
राक्षस मारकर खा गया था, तब राक्षसों के संहार के लिए पराशर ने घोर यज्ञ प्रारंभ किए। उस यज्ञ से जब राक्षसों का विनाश होने लगा, तब महर्षि वशिष्ठ और महर्षि पुलत्स्य ने उन्हें बहुत समझाया। पराशर, क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। तुम यह भयंकर क्रोध त्याग दो। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञाग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। कहते हैं कि वह आग अभी भी राक्षस, वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है। आज के महाभारत कथा में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।